हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप लोग टॉपिक इक्वेशन वर्ड नया है, लेकिन क्वाड्रेटिक के साथ नया है। लेकिन क्वाड्रेटिक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आपने चैप्टर 2 पढ़ा था सभी ने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जैसा ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी का एडवांस वर्जन आप ये कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ इक्वल टू का डिफरेंस होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू बाय डिफॉल्ट होता है, जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल टू अगर है तो हमें उसका रीजन दिया हो गया होगा या हमें उसका रीजन देना पड़ता है। ठीक है, तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल का सिर्फ ये डिफरेंस है। अगर इतना ही डिफरेंस है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या जरूरत पड़ी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या रिक्वायरमेंट हुई। आपको याद होगा बेटा सभी को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो चैप्टर आपने पढ़ा था, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, उसके अंदर आपने जीरोस फाइंड करना सीखा था। जीरोस क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल वही जीरोस फाइंड करने के, यहाँ पर हम उन जीरोस को रूट्स के नाम से जानते हैं, वही जीरोस फाइंड करने के यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड होंगे। जैसे वहां पर हम फैक्टराइजेशन किया करते थे और फैक्टराइजेशन से जीरोस फाइंड किया करते थे और ऑलमोस्ट सभी के जीरोस फाइंड कर लिया करते थे। वहां पे हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई कि कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो, उसके जीरोस फाइंड करने हो और हम उसमें एबल ना हुए हों। ऐसा नहीं हुआ, वहां पर कोई क्वेश्चन हमने ऐसा फेस नहीं किया जिसमें कि हम फैक्टर ही नहीं कर पा रहे, मिडिल टर्म स्प्लिट करना चाह रहे हैं, वो हो ही नहीं रहा। ऐसा वहां पर नहीं हुआ। तो वो ऐसी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हम फैक्टर नहीं कर पाते हैं तो उसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, और बहुत सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखें ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो सभी बच्चे ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब एक इक्वेशन होगा और पावर 2 वाला होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, इतने के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, बस एक जीरो और यहाँ पर लग जाता है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, हैज, सभी बच्चे जानते हैं, 2 रूट्स। यहाँ पर हम जीरोस को रूट्स के नाम से जानते हैं। जो जीरोस आपने सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नोट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू रूट्स ऑफ इक्वेशन। जो पॉलिनोमियल में आपने जीरोस के नाम से पढ़ा है वो यहां पर आपको रूट्स के नाम से पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल सिमिलरिटीज है दोनों में। जीरोस ऑफ इक्वेशन इक्वल्स टू रूट ऑफ, सॉरी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू रूट ऑफ इक्वेशन। और ये बात आप पहले से जानते हैं कि इसमें हमारे पास 2 जीरोस होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। बिल्कुल सब बच्चे, बिल्कुल सारी कंडीशंस वही आपकी आएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ रूट्स की, जिसे आप अल्फा प्लस बीटा के नाम से जानते थे, दैट इज -b/a। दूसरा आएगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसे हम अल्फा इंटू बीटा के नाम से जानते हैं, और ये होता है बच्चे c/a। बिल्कुल सेम फॉर्मूला था। और टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास सेम वही फॉर्मूला है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, जिसे आप अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, बस इक्वल टू 0 और लगा देंगे बेटा यहाँ। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपने सीखा है वही सब है। इसके अलावा बिसाइड्स ऑल दिस हम और क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, क्या स्पेशलिटी हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें बेटा ध्यान से सभी बच्चे, इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले
हम यही पढ़ेंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करता है और कौन सा नहीं करता। आप लोगों को याद होगा जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे टू चेक फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला बिल्कुल इजी टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं उसको चेक करना। और उसके बाद सेकंड आएगा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, जो रूट्स हैं, जो जीरोस हैं, उनका नेचर क्या होगा। थर्ड टॉपिक आपका आएगा बेटा सॉल्व फॉर एक्स। जैसे आपने पढ़ा था सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई थर्ड चैप्टर में, यहाँ पे सॉल्व फॉर एक्स आता है। और फोर्थ टॉपिक आपका वही वर्ड प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। तो इन 4 टॉपिक्स में हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास जैसे लीनियर, अभी आपने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था। वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ इक्वेशंस होती हैं और उन थाउजेंड्स ऑफ इक्वेशन में सभी को सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं होता। आपने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े थे, जी हाँ। और उन मेथड से आप सिर्फ उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, उन इक्वेशंस में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जहां जिनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। जिनका नो सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन होता है, तो नो सॉल्यूशन वाले तो इक्वेशन सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। अगर किसी पेयर ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है, आप उसको सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इसी तरह से मैंने सॉल्यूशन वाले में बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए उसमें पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर सबसे पहले जैसे वहां आप चेक करते थे कि यूनिक सॉल्यूशन है या नो है या मैनी है, मतलब हम इक्वेशन को सॉल्व करें या नहीं, इक्वेशन में हम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं या नहीं, ये हमें बताते थे सॉल्यूशंस। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला, यू विल अप्लाई एनी ऑफ द 3 मेथड। अगर नहीं होगा तो नहीं अप्लाई करेंगे। बिल्कुल वही यहाँ पर भी होता है, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अब वो थाउजेंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक आप जानते हैं हमारे पास एक फैक्टराइजेशन ही मेथड है। फैक्टराइजेशन के अलावा 2 मेथड और हैं बेटा, सब फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर से आउट ऑफ सिलेबस हो गया है आपका। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये 3 मेथड हैं यहाँ पर भी हमारे पास। और ये तीनों मेथड तभी एप्लीकेबल होंगे जब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है उसके रूट्स फाइंड कर पाना पॉसिबल होगा। अगर रूट्स फाइंड कर पाना पॉसिबल नहीं होगा देन यू विल नॉट अप्लाई एनी ऑफ द 3 मेथड, क्योंकि वो रूट्स फाइंड होगा ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, वो रियल रूट्स नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखें, ये सबसे पहली बात। हम सबसे पहले इसमें जो टॉपिक 1 आप देख रहे हैं बेटा, वो टॉपिक 1 है, बहुत ईजी है ये टॉपिक 1। तो है इसमें हमें सिर्फ ये चेक करना है टू चेक फॉर सॉल्यूशन, टू चेक फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू चेक फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं बेटा। कैसे कर सकते हैं, आपको कोई भी इक्वेशन इस ऐसे दिया होगा डिस्टर्ब फॉर्मेट में, x plus 1 into x plus 2 equals to 2x into x minus 1। अब इसको आपको ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो बहुत इजी है, आप इसको मल्टीप्लाई करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, x के x में x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2, और इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x। ध्यान से देखें, x स्क्वायर हो गया पहले, फिर 2x, फिर 1x, मतलब 1 लिखते नहीं है, और ये प्लस 2। अब इनको एक साइड में लेके आए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2x, सबको एक साइड में लेके आ गए हम। और आप देख रहे हैं हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, देखिए माइनस 2x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x और प्लस 3x प्लस 5x हो जाएगा बेटा ये, और प्लस 2। और आप ये देख रहे हैं फाइनल लास्ट एंड तक हमारे पास एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। और जब एंड तक एक्स स्क्वायर हमारे पास है तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमारे सामने बनी है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया बिल्कुल।
4.1 इसी पे बेस्ड है बेटा, उसमें सिर्फ यही चेक करना है कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है या नहीं। जो भी आपको इक्वेशन जिस भी फॉर्म में वो दिया होगा आपको उसको मैनिपुलेट करना होगा और फाइनल उसका फॉर्म लाना होगा। अगर फाइनल फॉर्म में आने के बाद वहां पे एक्स स्क्वायर बचता है, चाहे ओनली एक्स स्क्वायर ही क्यों नहीं है, ये टर्म्स हो या ना हो, एक्स स्क्वायर अगर है तो क्वाड्रेटिक है, अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब भी अगर है तो आपको पता होगा बेटा जो बड़ी पावर होती है उसी के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पे क्यूब भी है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा, तो उस कंडीशन में ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब मैं बात कर रहा था टॉपिक 2। ये टॉपिक 1 बहुत छोटा सा टॉपिक है आपका। टॉपिक 2 है बेटा नेचर ऑफ रूट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान रखना। नेचर ऑफ रूट्स, इसी से पता लगता है बेटा हमें कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, अब देखें ध्यान से सभी बच्चे एक बार और समझें इसको। नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या है कि रूट्स फाइंड कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते, ये बताएगा हमें टॉपिक नंबर 2। कैसे बताएगा, सुनना ध्यान से। हमारे पास एक टर्म होती है इसमें डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं जनरली। और ये डी कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। डी कैसे निकालते हैं, देखना एक बार, देखना सभी। डी का मतलब क्या होता है, डी है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमें कहां से मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें कहां से मिलेगा, ये क्या है, BAC। आपको पता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है। जी हाँ, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और जब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में होता है तो BAC सब कुछ यही मिलेगा हमें, सब कुछ यहीं पे मिलेगा। देखिए b, a और c ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का a, और x का कोफिशिएंट है b, और जो कांस्टेंट इंडिपेंडेंट टर्म है वो होगा c। ये d कैसे बताएगा हमें कि हमारा जो इक्वेशन है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो इसी के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का मतलब जीरोस बेटा, समझ रहे होंगे सभी आप। हाँ, अब देखिए सभी बच्चे ध्यान से इधर। नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जो इक्वेशन है वो एग्जिस्ट करते हैं उसके रूट्स या नहीं, मतलब उसमें x की वैल्यू फाइंड कर पाना पॉसिबल है या नहीं। तो रियल रूट्स का मतलब होता है एग्जिस्ट करते हैं, और अनरियल रूट्स का मतलब होता है एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कब होता है रियल रूट्स, अब ये देखें ध्यान से सभी बच्चे, और कब होता है अनरियल रूट्स। तो रियल रूट्स कब होंगे, ध्यान से देख रहे सभी बच्चे, देखो रियल रूट्स का मतलब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये तब होता है अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ये डी आपने फाइंड किया, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इन वैल्यू से निकलेगा। अगर ये डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर आएगा या 0 के इक्वल आएगा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल, तो हमारी इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हमारा d लेस देन 0 आएगा, 0 से छोटा आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। क्वेश्चन वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, वहीं पे ओवर लिख देंगे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब अगर रूट एग्जिस्ट नहीं करते तो आपका चैप्टर क्वेश्चन वही क्लोज, लेकिन अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि वो रूट्स रियल इक्वल होंगे, सेम होंगे दोनों एक्स की वैल्यूज, या डिफरेंट होंगी। वो कैसे बताएंगे, देखिए इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स कैसे पता लगेगा, ध्यान से देखना बेटा। इक्वल रूट्स तब होते हैं जब d का वैल्यू बिल्कुल 0 के इक्वल हो, ना 0 से बड़ा और ना ही छोटा। और दूसरा होता है डिफरेंट रूट्स। डिफरेंट, यस को हम डिस्टिंक्ट रूट भी बोलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स। और ये तब होता है बेटा जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए डिस्क्रिमिनेंट, तो ये होगा आपका डिस्टिंक्ट। मतलब इसी रियल रूट की कंडीशन को ही डिफरेंशिएट कर दिया गया। अगर
आपके पास रूट्स रियल है तो रियल में वो इक्वल होंगे या अनइक्वल, तो ये है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट में तो हमें ये बताता है कि इक्वेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके मैं आपको फटाफट से समझाने की कोशिश करता हूं। देखें एक बार सभी बच्चे ध्यान से, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पर, बोर्ड पे देखें ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आप सभी जानते हैं बेटा ये इक्वेशन आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होगा और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होते हैं। तो ए का वैल्यू यहाँ पर आपके पास 1 है, बी का वैल्यू -5 है और सी का वैल्यू 6। आप डी फाइंड करें, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी हो गया आपका -5 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6। तो आपने देखा 25 आ गया ये, और ये कितना आ गया देखें ध्यान से, 4 6 24, तो ये आ गया 24 और सब्ट्रैक्ट किया आपने तो 1 आ गया। आपने देखा डी आपका पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज डी ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल, रियल है एंड अनइक्वल या डिफरेंट बोलते हैं, अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट। ऐसा क्यों, ध्यान से देखिए, डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो ये हमें पता लग गया, इधर आइए जरा, डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो रियल रूट की कैटेगरी में आएगा, अनरियल नहीं होगा। और अगर रियल है तो रियल में इक्वल है दोनों रूट्स, दोनों इक्वल का मतलब दोनों वैल्यू सेम एक्स की, या डिफरेंट होंगी या अनइक्वल बोल सकते हैं आप इसको, अनइक्वल। तो अनइक्वल रूट्स कब होंगे, जब डी ग्रेटर देन 0 है और डी ग्रेटर देन 0 है। तो इसमें अभी हमने रूट्स नहीं फाइंड किए, देखिए ऊपर क्वेश्चन को देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हमने रूट्स फाइंड नहीं किया अभी। अगर आप फाइंड करेंगे यू विल गेट रूट्स फॉर दिस इक्वेशन, डेफिनेटली रूट्स मिलेगा आपको, और दोनों रूट्स अलग अलग मिलेंगे, दोनों रूट्स सेम नहीं होंगे। तो ये है बेटा नेचर ऑफ रूट्स। आई होप आपको समझ में आया हो नेचर ऑफ रूट्स जी। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंसली एक्सरसाइज। ये इंट्रोडक्शन क्लास सभी बच्चों को उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हुई हो, समझ में आई हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम 4.1 से और बाकी आगे की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे, जिससे आपके टॉपिक वाइज एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती चली जाए। थैंक यू।